हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अगेन एक स्टेट की पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड जो है नोटिफिकेशन आ गई है, वो है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का जो स्टेट काउंसलिंग है उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन नहीं हो रहा है, इसके लिए ऑफलाइन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या क्या नोटिफिकेशन में बोले गए हैं ये अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि कार्यालय प्राचार्य श्री नारायण प्रसाद अवस्थी, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आपको सबसे पहले तो ये वेबसाइट याद रखना है, इसी वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। ओके, और यहीं पर से आपको जो है जो फॉर्म है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वो मिलेगा। बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो आयुर्वेद स्नातकोत्तर अर्थात जो पीजी है, पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विज्ञापन। आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि यानी कि जो लास्ट डेट है आपको, कौन सा लास्ट डेट है, तो 31/10/2023 सायंकाल यानी कि इवनिंग में 5:30 बजे तक, ये जो है लास्ट डेट बताया गया है। तो यहाँ पे आपका जो है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है ये। इसमें बोला गया है शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय रायपुर से संबंध में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयुर्वेद वाचस्पति एमडी आयुर्वेद एवं आयुर्वेद धन्वंतरी एमएस आयुर्वेद में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा आयोजित एआईपीजीटी 2023 में सम्मिलित एवं पात्र छत्तीसगढ़ के मूल निवासी। तो पात्र यानी कि एलिजिबिलिटी जो आपका बताया गया है, जिनके पास जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अर्थात जिनके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वही जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस काउंसलिंग के लिए छत्तीसगढ़ के। अब यहाँ पे आपका क्या क्या चीज़ें बताई गई है नोट पॉइंट में, वो अपन देख लेते हैं। तो आवेदन करने हेतु निर्धारित प्रारूप, सीटों की श्रेणीवार विषय जानकारी, आवश्यक निर्देश सभी जो है वो आपके महाविद्यालय की वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसी के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपका बोला गया है आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम जो तिथि है वो बताया गया समस्त आवश्यक सहपत्र सहित पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जीई रोड रायपुर 92210110 छत्तीसगढ़ के कार्यालय में पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से दिनांक 31/10/2023 को समय सायंकाल 5:30 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए। मतलब यही है कि आपको जो फॉर्म है, अभी अपन देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आपको भर करके स्पीड पोस्ट के थ्रू ये जो एड्रेस है इसके ऊपर आपको पोस्ट करना है। तो ये एड्रेस भी अच्छे से ध्यान रखना। फिर बोला गया है आवेदक कृपया ध्यान देवें कि डाक अथवा किन्हीं अन्य कारणों से निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र को अमान्य किया जाएगा। मतलब ये है कि 31/10/2023 से के बाद में या फिर इस टाइम में अगर आप नहीं पहुंचा पाते हो, आपका जो कोई भी रीज़न हो, ठीक है, उसके लेट से अगर पहुंचता है आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो, तो वो जो है अमान्य घोषित किया जाएगा। ये यहाँ पे बताया गया है। व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं है। तो ये है कि कई लोग ये सोच रहे होंगे कि खुद जा करके सीधा सीधा जो है आवेदन पत्र दे सकते हैं, तो वो भी जो है आपका व्यक्तिगत रूप से भी आप जो है अपना फॉर्म जमा नहीं कर सकते, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा बोला गया है शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में संचालित आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सभी सीटों का आवंटन प्राचार्य द्वारा गठित काउंसलिंग समिति द्वारा किया जाएगा, अतः किसी भी व्यक्ति, संस्थान, एजेंसी के प्रलोभ में ना फंसें। तो यही है कि दूसरे के प्रलोभ में नहीं फंसना है। कोई बोल दे रहा है कि आपको एडमिशन वगैरह करा देंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। प्रवेश एवं काउंसलिंग से संबंधित अन्य निर्देश सूचनाएं हेतु नियमित रूप से महाविद्यालय की जो वेबसाइट है, जैसे कि मैंने बताया ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आप विजिट करके देख सकते हो। ओके, जो भी नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल वेबसाइट में आएगा। नाउ नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका क्या बोला गया इस आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विज्ञापन। तो वही है कि अंतिम तिथि 31/10/2023 है 5:30 बजे तक। बात कर लेते हैं कितने सीट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं, तो यहाँ पे अगत तंत्र के टोटल जो सीट्स हैं वो आपके 6 सीट हैं, जिसमें से 2 जो सीट हैं वो क्या है आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए है। इसके अलावा 1 सीट जो है वो आपका एससी के लिए है यानी कि अनुसूचित जाति, और 2 सीट जो है वो आपका किसके लिए है, ओपन कैटेगरी के लिए है। ओके, तो ये यहाँ पे बताएगी। इसके अलावा जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनके लिए भी 1 सीट जो है यहाँ पे
बताया गया है, ठीक है, जो जनरल के लिए है। फिर नाउ नेक्स्ट बात करते हैं संहिता एवं सिद्धांत की। तो संहिता एवं सिद्धांत के 3 सीट हैं, जिसमें से एसटी के लिए 2 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है। इसके अलावा जनरल वगैरह के लिए यहाँ पे सीट्स का रिजर्वेशन नहीं है। द्रव्य गुण के लिए बात करें तो 7 सीट है, जिसमें से एसटी के लिए 3 सीट है, ओबीसी के लिए 2 सीट है और जनरल के लिए 2 सीट है। फिर बात कर लेते हैं कौमार्य वृत्त, जो बाल रोग है, उसके 6 सीट हैं, जिसमें एसटी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है और जनरल के लिए 3 सीट है। इसके अलावा जो मेडिकल ऑफिसर हैं, ठीक है, एसटी, उनके लिए 1 सीट रिजर्व है। फिर काय चिकित्सक के लिए 6 सीट है, जिसमें से 3 सीट एससी एसटी के लिए रिजर्व है, जनरल के लिए 1 है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 है, ओके। और जो आयुर्वेदिक जो चिकित्सक है, मेडिकल ऑफिसर है, ठीक है, उनके लिए ओबीसी के लिए 1 सीट यहाँ पे रिजर्व है। फिर बात कर लेते हैं क्रिया शरीर। तो क्रिया शरीर के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट 7 है, जिसमें से अपन बात करें 1 सीट जो है वो एसटी के लिए है, 1 सीट एससी के लिए है, 1 सीट ओबीसी के लिए है और 3 सीट जो है वो आपका जनरल के लिए है और 1 सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। फिर रचना शरीर के 3 सीट हैं, जिसमें से जनरल के 2 हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 है। फिर रसशास्त्र में भेषज कल्पना के 3 सीट हैं, जिसमें से एसटी के लिए 1 रिजर्व है और ओबीसी के लिए 1 रिजर्व है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 है। फिर बात कर लेते हैं रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के। टोटल 6 सीट हैं, जिसमें से एसटी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है और जनरल के लिए 3 है, जिसमें से 1 जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। फिर शल्य की 3 सीट हैं, जिसमें से एसटी के लिए 1 है, इसके अलावा ओबीसी के लिए 1 है और जो मेडिकल ऑफिसर हैं जनरल, उनके लिए 1 सीट जो है आरक्षित है। श्वासवृत्ति के 5 सीट हैं, जिसमें से एससी के लिए 1 है और जनरल के लिए 3 है और एसटी जो हैं, जो मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके लिए 1 सीट आरक्षित है। इस प्रकार से अपन बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पीजी सीट्स यहाँ पे 55 हैं, जिनके ऊपर अभी काउंसलिंग के द्वारा जो है अभी एडमिशन होगा, ठीक है। अभी काउंसलिंग होगा, ठीक है, ये अभी होने वाला है, उसके द्वारा एडमिशन होगा। जो 55 सीट है उसमें अगर बात करें, इसमें एसटी के टोटल 15 सीट हैं, एससी के 5 सीट हैं, ओबीसी के 6 सीट हैं, जनरल के लिए 19 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है और जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके लिए 5 सीट है। तो इस टाइप से इसका जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी यहाँ पे बताया गया है कि आवेदन करने हेतु निर्धारित प्रारूप सीटों की श्रेणीवार विषय जानकारी, आवश्यक निर्देश एवं अन्य विस्तृत जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के ऊपर उपलब्ध होगी। इसके अलावा आवेदन के प्रारूप प्राप्त करने हेतु वेबसाइट में डाउनलोड करें। तो वही है कि वेबसाइट के ऊपर आपको क्या है, जो है ये जो नोटिफिकेशन है, इसको ऑलरेडी मैं एक अपने जो यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स, इसके ऊपर ऑलरेडी पोस्ट कर लिया है। वहाँ पर से भी आप इसको डाउनलोड करके इसका आवेदन का प्रारूप आप जो है निकाल सकते हो, प्रिंट आउट, ठीक है। और ऐसा है कि आप ऑफिशियल साइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम जो तिथि है, अगेन वही है कि 31/10/2023 है। किन्हीं भी अन्य कारणवश वही है कि अमान्य जो है, अगर लेट हुआ तो अमान्य घोषित किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखा है कि आवेदक से उपेक्षा की जाती है कि वो जितने भी अपने बारे में आवेदन से रिलेटेड जो भी चीज़ भर रहे हैं वो सही भरें एवं आवश्यक जो प्रमाण पत्र है वो संलग्न करके उसका निशान भी लगाएं। किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हुआ तो उसे क्या है, अमान्य घोषित किया जाएगा। इसके अलावा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण कर प्रवेश परीक्षा AIPGT 2023 की प्रवीण सूची के आधार पर श्रेणीवार सूची तैयार करके महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन के बाद में जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो आपको ऑफिशियल जो कॉलेज की वेबसाइट है उसी के ऊपर अवेलेबल होगी, ओके। इसके अलावा आवेदक द्वारा उनके आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त जानकारी अंतिम मानी जाएगी, तदंतर ही प्रवेश संबंधित अग्रिम कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो वही है कि जब आपका जब मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट ले करके जिस दिन काउंसलिंग वगैरह होगा, ठीक है, उस दिन आपको पहुंचना है। तो अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे डेट दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी वही है कि यहाँ पे बोला गया छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक शिक्षा नियम 2019 यह संशोधित 2020 एवं समय समय पर जारी संशोधन भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा विनियम 2016 एवं संशोधन 2018 एवं समय समय पर
जारी संशोधन भारत सरकार, आयुष मंत्रालय एवं नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश कठोरता से पालन किए जाएंगे। तो ये तो आपका बेसिक चीज़ों को बताया गया है। अब ये यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है आवेदन पत्र भी मैं दिखा देता हूँ, इस टाइप से आपका रहेगा। क्या क्या आपको किस प्रकार से इसको भरना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका एक आपका क्या है, पासपोर्ट साइज जो है फ़ोटो यहाँ पे आपको लगेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आपको जो है नवीन जो पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वो आपको चिपकाना है। यहाँ पे आपको आवेदक का नाम जो है वो आपको डालना है, आपका जो भी नाम है, पिता का नाम डालना है। फिर उसके बाद में पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, ठीक है। तो वो ये आपको जो पूर्ण आपका जो पता है वो आपको डालना है। इसके बाद में मोबाइल नंबर डालना है, फिर ईमेल आईडी वगैरह जो आपका है वो डालना है। फिर यहाँ पे आपका जो सेक्स है वो यहाँ पे टिक करना है। जन्म तिथि हो गया, जन्म तिथि को यहाँ पे आपको अंकों में डालना है। इसके बाद में यहाँ पे शब्दों में लिखना है, यानी कि जैसे कि आपने यहाँ पे अंकों में लिख दिया, उसके बाद में इसको यहाँ पे शब्दों में लिखना है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य का जो निशान है, ठीक है, अगर है तो है में ही जो है वही एलिजिबल है, तो हाँ में डालना है, ठीक। फिर उसके बाद में अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत हो तो यहाँ पे आपको श्रेणी में डालना है और यहाँ पे टिक भी करना है। ये चीज़ को ध्यान देना कि यहाँ पे टिक भी करना पड़ेगा, निशान भी लगाना पड़ेगा, जो भी रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे लिख करके। फिर उसके बाद में आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का नियमित शासकीय, अगर आप मेडिकल ऑफिसर हो कि नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है उसको बताना है, ठीक है, कि हो तो हाँ और नहीं हो तो नहीं। इसके अलावा बिंदु 8 की जानकारी यदि हाँ है तो प्रथम नियुक्ति का दिनांक, ठीक है, मतलब अगर आप मेडिकल ऑफिसर हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपका जिस दिन आपका नियुक्ति हुई मेडिकल ऑफिसर के रूप में उसका जो डेट है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर विश्वविद्यालय का नाम जहाँ से आवेदक ने BMS स्नातक उपाधि प्राप्त की है, तो आपको जो भी कॉलेज है जहाँ से आपने BMS किया है उसको आपको लिखना है। उपाधि का वर्ष, कौन से वर्ष में आपने पास आउट किया है, मतलब आपको मिला है, आपको जो उपाधि है वो आपको लिखना है। इंटर्नशिप पूर्ण करने की जो तिथि है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे आपको सबमिट करना है। इसके अलावा राज्य एवं आयुर्वेद बोर्ड परिषद का नाम जहाँ से आपने पंजीयन कराया है, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ से हो तो कहाँ से कराया रहते हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो उसको आपको पूरा लिखना है, ठीक है, जहाँ से आपने पंजीयन कराया है, यूनिवर्सिटी का नेम जहाँ से आपने पंजीयन कराया है। पंजीयन क्रमांक, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो लिखना है। फिर इसके बाद में AIPGT से रिलेटेड जो विवरण है वो आपको लिखना है, जैसे कि आपको AIPGT का रोल नंबर हो गया, ऑल इंडिया रैंक हो गया, कितना आपका मार्क आया है, कितने नंबर में आया है, ठीक है, कितना नंबर का था, परसेंटाइल कितना मिला है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। इसके बाद में यहाँ पे आवेदन, अब क्या क्या चीज़ें जो है आपको जिनकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है, तो वो चीज़ भी अपन देख लेते हैं, उसका भी टिक लगा लेना किनका आप लगा रहे हो। तो यहाँ पे बोला गया आवेदक पत्र के साथ में निम्नलिखित दस्तावेज प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति निम्न क्रम से संलग्न करना है। तो क्या क्या चीज़ों को सभी को सेल्फ एटेस्टेड करना है। सबसे पहली बात स्व अभिप्रमाणित, यानी कि जितने भी आप कहें यहाँ पे लगाओगे फोटोकॉपी सबको सेल्फ एटेस्टेड करना है, ये चीज़ को याद रखना। अब क्या क्या लगाना है, तो AIPGT का सबसे पहले आपको लगाना है, AIPGT का जो एडमिट कार्ड है वो लगाना है। फिर AIPGT का जो आपने डाउनलोड किया है आपका रिज़ल्ट वो आपको लगाना है। इसके बाद में आपको 10th का जो फोटोकॉपी है, 10th का जो बोर्ड है उसका फोटोकॉपी, ठीक है। इसके बाद में 12th बोर्ड का फोटोकॉपी। इसके बाद में आपका BAMS पाठ्यक्रम के समस्त परीक्षाओं की अंकसूची, यानी कि फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक का जितना भी आपने है, ठीक है, तो उसको आपको अरेंज करना है, पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, इस टाइप से, और सबको सेल्फ एटेस्टेड करके लगाना है। फिर इंटर्नशिप पूर्ण होने का जो प्रमाण पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाना है। फिर BAMS उपाधि प्रमाण पत्र इसको लगाना है, इसकी फ़ोटोकॉपी। फिर किसी भी राज्य के शासन द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद बोर्ड परिषद में जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको उसकी भी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है। इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसका भी यहाँ पे आपको फ़ोटोकॉपी लगाना है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, तो मतलब अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो ये आपको लगेगा, जैसे आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ पे लगाना है, उसकी भी फ़ोटोकॉपी। इसके अलावा जैसे कि क्रीमी लेयर होते हैं, ठीक है, तो क्रीमी लेयर को छोड़ करके नॉन क्रीमी लेयर जैसे कि OBC कैटेगरी है, तो जो भी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं वो सारे अपने यहाँ पे बताया गया है कि OBC अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़ करके सभी अभ्यर्थी पिछले 3 वृत्तियाँ यानी कि 2022-23, 2021-22, 2020-21 के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जो कि शासकीय केंद्र शासन
के कार्यालय के फॉर्म नंबर 16 तथा अथवा तहसील कार्यालय से जारी किया गया हो उसको संलग्न करना अनिवार्य है। इसके संबंध में क्रीमी लेयर संबंधित जो शासन के नवीन दिशा निर्देश हैं वो लागू होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अधिकतर ऐसे होते हैं कि कई लोग क्या है गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, ओके, ओबीसी जैसे कि फार्मर हो तो आप प्रीवियस ईयर का आप लगा सकते हो, ठीक है, या फिर जो नया है 6 माह का बना हुआ है वो आप लगा सकते हो। लेकिन ऐसे रहते हैं कि कई लोग होते हैं जिन लोगों के घर में गवर्नमेंट जॉब होते हैं, ठीक है, तो उनको प्रीवियस 3 साल का जो अगर उन लोग ओबीसी कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं, ठीक है, उन लोग ओबीसी के अंतर्गत आते हैं और उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या है जो आय प्रमाण पत्र है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट जिसे बोला जाता है, वो 3 साल का प्रीवियस 3 साल का यानी कि 20-21, 21-22 और 22-23 इसका लगेगा। तो ये बना करके जमा करना पड़ेगी, इसका भी आपको यहाँ पे जो है संलग्न करना है अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो, ओके। क्रीमी लेयर को छोड़ करके अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, अगर ओबीसी का जो आरक्षण है उसकी अगर आप क्या है आरक्षण जो है जो रिजर्वेशन मिला है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बोला गया है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रारूप की में जो यहाँ पे नवीनतम वित्तीय वर्ष 2023 में आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, मतलब ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो लगाना है, जो ज़्यादा नहीं 6 मंथ के अंतर्गत का वाला हो, न्यू हो, ठीक है, पुराना वाला आप नहीं लगा सकते, 2023, 22-23 वाला लगाना है। इसके अलावा बोला गया है सोहरत होने की स्थिति में नियोजक द्वारा प्रवेश परीक्षा में भाग लेने का अनुमति पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सेवारत मतलब सेवारत इन द सेंस अगर आप क्या है मेडिकल ऑफिसर हो तो उस कंडीशन में आपको क्या है जो नियोजक है यहाँ पे आपका बोला गया सेवारत होने की स्थिति में नियोजक द्वारा प्रवेश परीक्षा में भाग लेने का अनुमति पत्र संलग्न करना आवश्यक है, ठीक है। तो वही है कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा अगर आप किसी ऐसा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या है उसका भी जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे अनुलग्न करना पड़ेगा। फिर संलग्न प्रमाण पत्र की संख्या यानी कि कितना आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका दिया है उसका फोटोकॉपी, स्थान, इसके अलावा दिनांक, आवेदक का हस्ताक्षर, नाम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बता दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो फॉर्म के बारे में भी मैंने पूरी डिटेलिंग बता दी। तो ये जो फॉर्म है ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव के नोट्स के ऊपर अवेलेबल है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज़ ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, तो फिर थैंक यू।